दर्शन परीक्षित भगवान को जड़ बदला और ले जाके उनकी जड़ बदला करते हुए व्यासपीठ पर उनको आसन देने के पश्चात हाथ जोड़ के अनुमति लेके और नीचे आके बैठ जाते। जबकि तुम्हारा इतना बोलने वाला बाबा, बोलने वाला वहां भी इस समय तो वो व्यासपीठ पर भगवान बैठे। आपको ध्यान हो, उस 2 दिन में शनिवार मंगलवार पड़े थे, हम व्यासपीठ पर नहीं आए। बोले व्यासपीठ तो एक ही रहती है, चाहे हो चाहे हो। व्यासपीठ केवल एक रहती है और जिसके अंदर मर्यादा नहीं है वो कुछ भी नहीं है। हे संतों, हे महात्माओं, साधन करो, बिना भाव से करो, राम कथा कहो। हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ के बैठो। अरे अभी हटो भाई, कथा चल रही है, अभी कथा चल रही है। उदंड जीव श्री कृष्ण को पसंद नहीं है, जो उदंडता देता है। कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ज्ञानी हो, लेकिन उदंडता भगवान को मैं तो निर्भावनी हूं, गोपियां कह रही है मैं निर्भावनी हूं। ऐसा मानना और ऐसा कहना अभिमान है। अभिमान होता है कुछ लोगों को अपनी अकड़न का, जकड़न का, अपने किसी भी स्वभाव का। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते। जब हृदय आपका विनम्र हो तो दर्शन हो। जहां आके बाबा दरबार में तो बाबा को धमकाए, आंगन को धमकाए, यहाँ के सेवादारों को कोई धमकाए तो उससे कल्याण नहीं हो रहा। आप अपने मन का धन कर लिया, आपकी पकड़ आ गई, बाबा पर भी आ गई, सेवादारों पर भी आ गई और पंचों पर भी आ गई। इससे कहीं हमारी अभिमानपूर्ण वातावरण से हमारा कहीं कल्याण किसी तरह से नहीं हो सकता है। अर्थात मेरा अनुरोध यही है, कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। 1 बज गया, आज ज्यादा टाइम हो रहा है। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी बताओ। भगवान ने कह दिया, अब तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब तुम्हारी इच्छा क्या बची जी बताओ। अंत रंग के संयोग और वह रंग के वियोग की यही बात है। अब श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भास होता है। गोपियां, हे काम विनाशक, अब गोपियों ने कह दिया, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं, हमारी सभी कामनाएं तुमने पूरी नष्ट कर दी संसार की। आपने काम का नाश किया और करो। गोपियां काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा रखती थी। गोपियां विलासता की नहीं, संसार की कुछ और इच्छा नहीं। जो संसारी काम वासनाएं गोपियों के अंदर थी, उनका नाश चाहा। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही आपकी बुद्धि काम वासना से मुक्त। ये हाथ में बहुत कुछ है। एक बात सुनी, आपके मेरे नहीं, आपके सबके। यदि आपकी भक्ति एक माँ की भक्ति अपने पुत्र के लिए अटल है और माता सत्य पुत्र भी अपनी माता के प्रति बहुत सेवा भाव रखता है, तो माता अगर पुत्रों को कहेगी विजय भव, तो मैं कहता हूं उसका विजय भव होगा, कल्याण भव, कल्याणी संजीवी भव, संजीवी भव।
लेकिन सांत्वना और शक्ति भक्ति होगी तब। महाराज आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही आपकी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय में मस्तक पर पधारिए। बोले अपने ये चरण है हमारे हृदय से लगा दो। श्रीकृष्ण क्या कहते हैं, मेरे चरण इतने सुलभ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे चरण इतने सुलभ सस्ते नहीं है। क्या कहा महाराज, हर किसी के हृदय पर मैं पधारता रहूं। महाराज गोपियों ने कहा अरे कान्हा तेरे चरण गाय के सुलभ तुझे, तेरे चरण गाय के लिए तो सुलभ है। तो भैया क्या हमें भी उनका लाभ नहीं मिल पाए? हम तो गाय से भी दीनहीन बनकर आए। मैंने भूतकाल ने कह दिया कन्हैया हम तो गाय से भी दीनहीन बन के तो महाराज चरानू है, तेरे चरण तो तारने वाले। गाय के लिए तुम्हारे चरण सुलभ है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते फिरते रहते। तुम्हारे चरण गाय के लिए सुलभ इसलिए कि तुम गाय के आगे पीछे होते रहती हो। क्या गाय के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण सुलभ? गाय के लिए सुलभ, हमारे लिए दुर्लभ। भगवान क्या मुझे गोपाल मानती हो? क्या तुझे बताओ, तुम मुझे भगवान गोपाल मानती हो? गोपियों ने कहा नहीं नहीं तुम तो निकेतनम हो। क्या कहा महाराज, तुम तो निकेतन हो, उससे भी ऊपर। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थल स्वरूप में रूप में, तुम्हारे चरण तो श्री लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप में। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती। वो लक्ष्मी कैसी होंगी जिनके चरणों को लक्ष्मी जी रोजाना सेवा करती। माताओं तुम्हारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा जब अपने पति के चरणों को पकड़ के, जब पति तुम्हारा हारा थका आए, काम काज से वापस लौटे, सबसे पहले पति को सांत्वना दो और प्रसन्नता से उसका आदर करो। जल पान कराने के बाद में अरे उनके पति के आप समझिए गर्मी सर्दी सब जानते हो, बरसात, उसका सही से सेवा भाव करो। चरण बंधन करिए। पतिव्रता नारी अर्घ दैनिक अपने पति के चरणों को स्पर्श करके अपनी मांग में भरे तो उसका पति और दोनों पतिव्रता नारी का धर्म बहुत परपक्वता से। लेकिन भैया कल के मैं पता नहीं चरण भाई धोएंगे कि नोच लेंगे श्रीकृष्ण में अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधारने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी मुझे लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे चरण कमल मैं अपने हृदय पे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बात से डर लगता है, तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं चरण पधारूंगा तो उसका असर मेरे चरणों में तो नहीं आएगा। क्या बात है भाई, तुम्हारे हृदय में अभिमान और मेरे पवित्र चरण तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेंगे और तुम्हारे चरणों में अभिमान कहीं मेरे चरणों को लग गया तो मैं भी बर्बाद हो जाऊं। अब तो समझ में आ गई, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे दारू वाले को बुला के कहोगे, जुआ वाले को
बच्चों बच्चों अपनी चौपाल अपने आंगन में लगाओ। सच्चे दरबार की जय। अपनी चौपाल अपने आंगन में दुखी लगी रहे। मेरी बात नहीं समझ की लगी रहती है, मेरी नहीं लगती, मैं ही दर तरफ टकराऊं भाई। मेरा एक ही अनुरोध है, आप देख दो समझदार हो, कोई ऐसी बात मत करो कि जबरदस्ती आप उलझन में उसके परमाणु आ जाएंगे। आप किसी दारूबाज के, दगाबाज के, धोखेबाज के अगर पास पहुंच गए तो उसके परमाणु आप में प्रवेश कर जाएंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपकी बड़ी बनाई बात भी बिगड़ जाए। आप किसी के घर भोजन करना आसान है, लेकिन भोजन कहाँ किया वो जानना जरूरी है। किसी के घर का जल पीना आसान है, लेकिन जल कहाँ पिया वो जरूरी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? गोपियां नहीं महाराज, तुम्हारे अभिमान से बेसेले हृदय पर मेरे चढ़ पधारूंगा तो उनका असर। गोपियां कहने लगी भैया मैं थोड़ी देर में ही विराम दे रहा हूँ कथा, अब पता नहीं क्या हो गया आज, हमको भी कुछ रोग लग गया, तुमको भी लग गया। आराम से अभी कथा चल रही है, अभी ले लेंगे उधर माता बैठी जी। गोपियां आप तो हमारी भावना की यदि उड़ा रहे हो, या प्रभु तुम तो हमारी भावना की ना कदर कर रहे हो, हमारा उपहास उड़ा रहे हो। आप तो मणि फड़िक पर्वतित विषैले कालिया नाग के मस्तक पर भी आरूढ़ होकर नृत्य कर रहे थे, हमसे कहते हो क्या उदाहरण दे? बोले तुम तो भैया जहरीले नाग के फन पे आके नृत्य कर रहे थे जब तुम्हारे पैरों में चैन नहीं लगा। तुम तो हमारा उपहास उड़ा रहे हो, और समय तुम्हारी चतुराई, और चतुराई कहाँ गई? उस समय तुम्हारी चतुराई और चतुराई कहाँ गई? कालिया नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाया? साफ क्या बोले, जब कालिया नाग पर अथाह विष था तुम्हारे चरणों का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो हम तो हमारे पास तो छोटा सा विष है, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा? और अगर हमारे हृदय में विषैले, हमारे हृदय विषैले हो फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना दे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देते हैं। बस यही गोपियां कहने लगी, हे नाथ अपने आधार मृत का पान कराकर हमें जीवन दान। कथा बहुत बड़ी है, अभी प्रसंग पूरा नहीं हुआ, लेकिन समय, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कथा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मर्यादा है। मेरा पूरा टाइम हो चुका है, व्यासपीठ का भी पूरा टाइम है। अब अगर व्यासपीठ पे हम हमेशा ही बने रहेंगे, बोले रहेंगे, तो व्यासपीठ का भी यहाँ पर जो है ये कथा पूरी नहीं हो रही है। अगले बार में कथा सुबह सवेरे टाइम से आ जाया करो महाराज, 8 बजे से कथा चालू हो जाती है। अगले इसके साथ अगला प्रसंग श्री कृष्ण प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देंगे। सही से बताओ कथा ठीक लगी? राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, रस पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं संग अधिकारी पाई। हे श्रोताओ, प्रिय भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, मैंने राम कथा को आपको भगवान शंकर का स्वरूप और महात्मा जान की कथा कही है। सही से बताओ कथा आपको अच्छी लगी? आपको ये कथा अच्छी लगी तो मेरा यही
कर्तव्य, मेरा यही धर्म है। बस मुझे इसी से आनंद आ गया। आपके आनंद में ही मेरा आनंद छिपा हुआ है, और आनंद से जियोगे तो आनंद और भी बढ़ता रहेगा। और मैं इसी साथ साथ अपनी वाणी को विराम देके आपसे विदा लेता हूँ। अगले मंगलवार को और शनिवार को भी कथा चल रही है, रामचरितमानस की कथा। उस समय पूरी राम ले जाएगी, और अगले शनिवार से इससे नहीं कुछ और कथा आएगी। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद। जय श्री राम, जय। है